अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? आज की कहानी है गुड लक। इखलाकी कहानियाँ सबक आमूज कहानियों में वेलकम। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह शेर काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन सब की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो फारिग वक्त में खूब गपशप करते थे। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। दोनों जब भी मिलते तो खूब घुल मिलकर बातें करते। भेड़िए ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम होता जा रहा है। इंसान ने इस जंगल के जानवरों का शिकार करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं। मैंने तो खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं मिलता। अगर अकल हो तो इस जंगल में शिकार बहुत है। बी लोमड़ी ने मक्कारी से कहा। बी लोमड़ी, अब तो जानवर भी बहुत होशियार हो गए हैं। इंसान को देखकर छुप जाते हैं और हमें देखकर भी इधर उधर हो जाते हैं। टीवी, केबल और मोबाइल ने भी इन्हें इतना होशियार कर दिया है कि फ़ौरन ही मिस कॉल करके अपने साथियों को होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर, वाईफाई भी इनके दोस्त रस में हैं। भेड़िए ने कहा, अच्छा, ट्राई करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी ने भेड़िए के साथ लिया और नदी पर चल पड़ी। वहाँ देखा कि बहुत सी भी मुर्गियाँ और दूसरे परिंदे पानी में तैरते हुए इकट्ठियाँ कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़ियों को झाड़ियों में छुपा दिया और खुद मुर्गा बी की तरफ बढ़ गई। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुर्गा बी से कहा, कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त? मुर्गा बी बोली, अच्छी हूँ बी लोमड़ी। तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं मैंने, और इसलिए तुम्हें देखकर डर लगता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया कहाँ है? वो झाड़ियों में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा। वो क्या कह रहा है? मुर्गा बी ने हैरत से पूछा। छोड़ो भाई, मेरी दोस्त, लोमड़ी ने मक्कारी से कहा। फिर भी वो झाड़ियों में क्यों छुपा बैठा है? मुर्गा बी अभी तक हैरान थी। वो कह रहा था कि मुर्गा बी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर इसका तकिया बनाया जाए तो इस पर सर रखकर कोई सो नहीं सकता। मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पर बड़े नरम होते हैं, इनका तकिया बड़ा नरम होगा। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, मेरे पार वाकई नरम होते हैं। तुम्हारा दोस्त गलत कह रहा था। मुर्गा बी ने पानी में चक्कर लगाते हुए कहा। यही बात मैंने भेड़िए से कही, मगर वो मानता ही नहीं। लोमड़ी ने आंखें भटकाते हुए कहा। मुर्गा बी ने खुशी होकर पानी में गोता लगाया और काफ़ी दूर जाकर पानी में उभरी उसे देखकर लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं उसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पैर कितने नरम हैं। तुम ऐसा करो कि मुझे अपना एक पर दे दो ताकि वो इसे छू कर देख ले। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दुम के चंद पर दे देती हूँ। ये कहकर मुर्गा बी जो नहीं लोमड़ी की तरफ मुड़ी तो लोमड़ी ने इसे दबोच लिया और चंद लम्हों में हड़प कर गई। फिर इसके नरमो नाजुक परों का तकिया बनाकर इस पर बैठ गई। भेड़िया बड़ी हैरानी से सब कुछ देखते रहा। बी लोमड़ी ने इससे कहा, देखा तुमने, यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये सुनकर भेड़िया झाड़ियों से निकला और अपने जिस्म पर मिट्टी और कचरा नदी की तरफ बढ़ गया। अब इसे भी लोमड़ी की तरह बेवकूफ़ और नादान मुर्गा बी तक की तलाश थी। लोमड़ी ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और गुड लक कहती हुई आगे बढ़ गई। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर ही सुना होगा, खुशामद बड़ी बुरी बला है, मगर आजकल तरक्की की मिराज खुशामद बन गई है। हर ऑफिसर की कोशिश के मेरी खुशामद की जाए, मेरी आवभगत की जाए, मुझे आला दर्जा दिया जाए। अक्सर देखने में आया है कि मातहत
अपने ऑफिसर की चापलूसी करके गीबत करते हुए और सहूलियात हासिल करते हैं। वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है मगर आखिरत ख़राब होती है। खुशामद पसंद अपना उल्लू सीधा करता है, ख्वाह वो इंसान हो या जानवर, सच्चा हो या खड़ा बंदा, किसी को पसंद नहीं। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक़वाले ज़री के सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा इसे याद नहीं रखता, वरना झूठ बोलने से कौन सा बयान दिया था।